visa. So I'll tell you why I applied for UK visa and not Schengen visa. You are like me, no sponsor, very less money. Hey guys, hi, welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूके वीज़ा के बारे में। तो अभी मैं इस्तांबुल में हूँ एंड एक्चुअली में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो जो शूट करना स्टार्ट किया था यूके वीज़ा का, आई हैड स्टार्टेड इट द डे आई हैड स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा एंड वहाँ से लेकर जिस दिन आई गॉट द वीज़ा, लाइक आई वेंट टू द दिल्ली एम्बेसी एंड उस दिन मैंने वीज़ा लाइक आई गॉट द वीज़ा दैट डे, वो पॉइंट तक मैंने शूट किया था वीडियो बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि इट्स पॉसिबल, लाइक इट इज़ रियली पॉसिबल। मैंने मैनिफेस्ट किया था, सब कुछ किया था यार मैंने, बट व्हेन आई वॉज एडिटिंग द वीडियो somehow it got deleted and I could not shoot it। तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, अब जो था सो था, बट लेट मी मेक इट टू यूके एंड देन आई अपलोड द वीडियो विच इज़ लाइक डबल वैलिडेशन या जो भी बोल सकते हो आप लोग। तो अभी मैं इस्तांबुल में हूँ एंड कल मेरी फ़्लाइट है एंड मैं ज़रूर से, मतलब मेरा बहुत ही अच्छा इमिग्रेशन होने वाला है। मैं मना रही हूँ खुद से ही, बट एनी वे आई बुकड माई फ़्लाइट थ्रू ब्रिटिश एयरवेज एंड इस्तांबुल से फ़्लाइट्स बहुत सस्ता है यूके और यूरोप का। तो मेरे फ़्लाइट का 7,000 कुछ लगा, थोड़ा और पहले बुक किया होता तो थोड़ा और सस्ता पड़ता, और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बैगेज नहीं चेकिंग किया। तो जस्ट बिकॉज टू अवॉइड एक्स्ट्रा फ़्लाइट कॉस्ट मैं ऐसे भी बहुत छोटा बैग कैरी करती हूँ, लाइक दीज आर माई स्टफ फ्लाइंग हियर, बट मेरा बैग का जो टोटल बैग का वेट है वो 7-8 kgs है, बट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी एंड विंटर्स अब स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा वेट भारी हो चुका है। बट मैंने जो बैगेज का चेकिंग करा है वो इधर, मतलब इधर आपको दिख रहा है, तो जो ब्रिटिश एयरवेज है इट्स वेरी गुड। आई थिंक दिस गोज़ विथ गुड कैरियर्स आई कैन से, क्योंकि इनका जो चेक इन बैगेज है वो तो अलग से है चेक बैगेज का, जो मैंने नहीं ख़रीदा है, बट जो कैरी ऑन बैगेज है उसमें आप एक लैपटॉप बैग ले जा सकते हो और एडिशनल कैबिन बैगेज, एंड दोनों का मैक्सिमम कैपेसिटी 23 kgs है। दैट्स फकिंग ऑसम, दैट्स रियली ऑसम। आई मीन मेरे को लग रहा था कि यार मेरा 10 kg हो जाएगा, यूजुअली 7-5 kgs टाइप्स रहता है, 5 से 7 kg के बीच में, बट दिस इज़ सुपर गुड मैन। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि यूके का वीज़ा का क्या सीन रहा मेरा। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज़ द साइट UK www.gov.uk एंड यहाँ पर मतलब आपको वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, प्रूव योर आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। So I'll tell you why I applied for UK visa and not Schengen visa. And the point when I applied for UK visa, I traveled for like 5-6 countries, mostly Southeast Asian countries, okay, and all were visa on arrival, nothing, and I have Indian passport, ठीक है। तो UK का वीज़ा एंड यूरोप के वीज़ा में like process is almost the same, but why I applied UK visa is minimum, the fuck this place, एकदम ही रोड पे यार हर समय शोर होते रहता है। सो आई वाज सेइंग कि यूके वीज़ा का ऐसा सीन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डेज एंड मंथ्स दैट दे गिव टू एनीबडी in case you get a visa is 6 months, and I needed a multi-entry visa. Like the whole purpose of getting UK visa is to get a multi-entry visa so I can travel other countries, because once you have UK and Schengen visa you have the access to travel to other countries also visa free. For example, you can travel to Latin America. For example, Turkey was visa free for me, not visa free, I paid like 4,000 INR. Otherwise if you apply for Turkey visa तो it's like 18,000 rupees, and वो भी आपको एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ता है, तो वो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। तो मेरे केस में मैं टर्की आराम से इराक से बॉर्डर क्रॉस कर गई, एंड अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे इराक का वीडियो देखना लास्ट का, टू अंडरस्टैंड कि मैंने टर्की बॉर्डर कैसे क्रॉस किया और टर्की में मेरा टाइम कैसा रहा। प्लीज़ डू वॉच, टर्की इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एनीवे, कमिंग बैक टू द यूके वीज़ा पार्ट, तो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। मेरे केस में कोई भी स्पॉन्सर नहीं था, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं था। I am a freelancer. So the point when I applied, I was having money not from a fixed income source. I was having money from multiple income source. मैंने टैक्स रिटर्न्स नहीं शो किया था अपना, एंड व्हाट एल्स, यार टाइम हो गया टैक्स रिटर्न। और हाँ,
मैं आपको एकदम क्लियरली बता रही हूँ, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रही थी ऑनलाइन तो किसी ने भी नहीं बताया था कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ यार मेरे पास कितना बैलेंस था। द पॉइंट व्हेन आई अप्लाइड माई वीज़ा, मेरे अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपये मिनिमम शो हो रहा था। आई शोड माई बैलेंस फॉर द लास्ट 3 months बिकॉज ओनली इन द लास्ट 3 months दैट बैलेंस वॉज रिफ्लेक्टिंग। उससे पहले बहुत ही कम बैलेंस था, तो दैट ट्रांजैक्शन आई शोड एंड आई ओनली शोड माई फिक्स डिपॉजिट ऑफ कुछ 1-1.5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट था, वो मैंने शो किया। उसके अलावा और कुछ भी मैंने नहीं शो किया। एंड एज आई सेड, मैंने टैक्स नहीं शो किया बिकॉज मेरा टैक्स में जो अमाउंट्स थे वो काफ़ी वेरिएबल अमाउंट्स थे, ठीक है। फॉर द फैक्ट कि दे आस्क व्हेन यू आर अप्लाइंग, लेट्स से यू हैव अ जॉब और यू हैव बिजनेस, 2 केसेस है ना। आपका या तो जॉब है तो आप ITR शो करोगे, बिजनेस है तो 3 साल का ITR शो करना होता है। मेरे पास दोनों ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ITR नहीं अप्लाई करा था। मैंने जब राइट, व्हेन यू अप्लाई, व्हेन यू राइट द उसको क्या बोलते हैं, कवर लेटर, व्हेन यू राइट द कवर लेटर, तो दे से दैट यू हैव टू अटैच अ प्रूफ शोइंग लीव, कि आप अपने कंपनी से, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप अपने कंपनी से लीव ले रहे हो, और अगर आपका बिजनेस है तो लीव लेने का तो ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में वैसा नहीं था, बट आई शोड देम the contract letter that I am a remotely employed company and I work on a contract like me, no sponsor, very less money, contract basis, and मेरे इस कंपनी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इतने टाइम तक वैलिड है। इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी ऑनलाइन, क्योंकि ये मैंने अपने रिस्क पे अप्लाई किया था ये ट्रिक लेके, तो आई वोंट सजेस्ट एवरीवन टू डू इट। मैं केस टू केस बेसिस पे ये डिस्कस कर सकती हूँ। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, अगर आप लोग फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या रिमोट एम्प्लॉय हो और आपका एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप मी ईमेल एंड आई विल सजेस्ट यू कि केस टू केस बेसिस पे क्या आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई कैन नॉट मेंशन दैट ऑनलाइन। तो यहाँ पे वापस जाते हैं। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो बढ़िया है, उसका प्रोसेस मेरे को नहीं पता, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, बट आपको स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच करना होता है। बट दिस इज़ वीडियो फॉर दोज हु अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में आपको इतना पैसा देना पड़ता है, 6 महीने के लिए ड्यूरेशन है। अप्लाई ऑनलाइन कर दो, ठीक है। इंग्लिश में प्रोसेस करना होता है एंड काफ़ी सारे भाषा हैं भाई। एंड यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक, इंडिया डाल दो, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, ठीक है। आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन। अब आप जहाँ पे भी हो, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब मतलब आप पढ़ लेना, मैं आपको आगे का बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, और इसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको पासवर्ड ईमेल पे कंफर्मेशन आएगा एंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो नाउ द थिंग इज़ कि डॉक्यूमेंट्स के केस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जब आप फिल कर दोगे तो उसके बाद यहाँ इनका जो सेंटर्स है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, ये 3 पता है मेरे को। आई डोंट नो इफ हैदराबाद और बैंगलोर में है या नहीं है, ये आप चेक कर लेना। The second thing is about the documents. Once you have filled, you have to upload the documents online. और ये आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे बायोमेट्रिक से पहले। मतलब बायोमेट्रिक आपको वीज़ा ऑफिस में विजिट करना पड़ता है, VFS के, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है। तो वही डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, आपका नेम, पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करने के लिए, मतलब आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट का कॉपी, कवर लेटर जिसमें आप मेंशन करोगे कि आप UK कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या आपका आइटनरी है, कहाँ कहाँ विजिट करोगे, और जितने दिन के लिए जा रहे हो उतने दिन का $200 के हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 लाख मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तो 1 लाख को 100 से 100 से ये कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं GP पाउंड से। तो मेरे पास अराउंड 10,000 रुपये हुए, 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड टेक्निकली UK के एक्सपेंडिचर के हिसाब से 5 दिन के लिए मिनिमम चाहिए आपको। 5 दिन के लिए मतलब बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने अपना जो आइटनरी दिया था वो 7 दिन का दिया था। अब आप इससे ज़्यादा लंबा आइटनरी दोगे तो आपका 100% रिजेक्ट होगा। 7 दिन का दो। रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपको देने का ज़रूरत नहीं है, ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट आपको देने का ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आई एम टेलिंग यू अगेन, मैंने नहीं अपलोड किया था। होटल बुकिंग्स नॉट रिक्वायर्ड, मैंने नहीं अपलोड किया था। दे मेंशन इट क्लियरली कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ आपका पासपोर्ट, आपका अकाउंट स्टेटमेंट,
कोई भी टाइप का आपका इनकम हो तो वो अटैच कर दो। मैंने फिक्स डिपॉजिट का जो स्क्रीनशॉट है वो अटैच किया था। बैंक स्टेटमेंट जो मैंने अपलोड किया था लास्ट 3 महीने का, वो मैंने जो प्रिंट आउट होता है ना, जो आपका हर महीने ई स्टेटमेंट आता होगा आपके बैंक का, वो मैंने लेके अटैच किया था। कोई भी उस पर स्टैम्प वैम्प नहीं मरवाया था मैंने बैंक मैनेजर एंड ऑल का। यूरोप के केस में शायद ये मांगते, यूके में नहीं था वो चीज़, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपना एजुकेशन प्रूफ अटैच किया था कि हाउ आई हैव एजुकेटेड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आई हैव, व्हाट काइंड ऑफ डिग्रीज आई हैव डन। एंड मेरे केस में मैं मास्टर्स परस्यू कर रही थी, तो मैंने वो भी अटैच किया था कि मैं इग्नू से मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में, दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर एंड ऑल दैट स्टफ, एंड द कंट्रीज आई हैव विजिटेड, ठीक है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव इन दिस केस इज़ योर कवर लेटर। आपका कवर लेटर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि यार आप यूके जाके वापस क्यों आओगे इंडिया, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टूरिस्ट वीज़ा एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिटिंग, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो यूके तो आपको नहीं मिल सकता है। मेरे केस में मैंने बोला यार कि देखो अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, रजिस्टर्ड जो बर्थडे है, एंड आई एम अ वेरी बिग हैरी पॉटर फैन, तो आई वॉन्ट टू स्पेंड माई बर्थडे देयर। आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू दीज कंट्रीज solo and I'm working remotely for the past 2-3 years. Here is my proof, कॉन्ट्रैक्ट का मैंने प्रूफ डाला था। आप एम्प्लॉयड हो तो आप एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डाल सकते हो कि दिस इज़ योर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, and you know this is the time when you are going, मतलब this is what you want to do in UK during this duration। मतलब अगर आप अपने कवर लेटर में उनको बढ़िया से कन्विंस कर दोगे ना तो एक नंबर है, आई एम 100% श्योर कि वो कन्विंस हो जाएंगे, एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव, ठीक है। एज आई सेड, मैंने यूके वीज़ा अप्लाई करने से पहले आई हैड टॉक्ड टू सो मेनी पीपल एंड दे वर लाइक नहीं ब्रो, तुम्हारा तो नहीं होगा बिकॉज यू डोंट हैव बैलेंस, यू आर नॉट मैरिड एंड यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई विल द अथॉरिटीज थिंक दैट यू हैव टू कम बैक एंड ऑल दैट। लाइक कि यार ऐसे तो यार कभी होगा ही नहीं, मतलब ऐसे तो मतलब आई वोंट बी एबल टू ट्रैवल एट ऑल इफ आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। So I just made sure that I write a good cover letter and I show them that I have enough money to travel to UK for these number of days, ठीक है। And I made my itinerary, uploaded the documents, went to VFS, gave biometric and came back. The biggest problem is कि मेरा जो UK वीज़ा का confirmation है वो 2 महीने में आया, which was a mess। आप जब अप्लाई करते हो वहाँ पे ना, तो वहाँ पे आपसे पूछते हैं 10,000 में वीज़ा का लगा, वहाँ पे वो पूछते हैं कि यार तुमको ये वीज़ा कितने दिन में चाहिए, तुमको जल्दी चाहिए या नॉर्मल ड्यूरेशन में चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला यार मेरे पास टाइम तो है, तो चलो 1 महीने में तुम दे दो। जल्दी ये बोलते हैं कि 2 वीक में आ जाएगा, ठीक है। एंड उसका ये 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, 3-4-5 हज़ार के अराउंड एक्स्ट्रा लेते हैं। बट यार मेरा 2 महीने के एंड में आया, एंड आई थिंक ये फुल मतलब इट्स जस्ट अ वे टू मेक मनी, क्योंकि जब 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे तो मैंने ना यूके का जो काउंसलेट है यूके में, वहाँ पे मैंने ईमेल और कॉल करा, ठीक है, बिकॉज मेरे को VFS से तो कोई अपडेट नहीं आ रहा था। तो मैंने कॉल करके पूछा कि यार मेरा अभी तक वीज़ा नहीं आया है, मेरे को अपडेट चाहिए, ठीक है, मेरे को बस अपडेट दे दो। द नेक्स्ट डे आई गॉट माई वीज़ा का अपडेट ईमेल पे। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी, VFS ग्लोबल हियर इन इंडिया, दैट इज़ व्हाट आई फील। बिकॉज बिफोर मेकिंग दैट कॉल आई एक्चुअली चेक्ड ऑन रेडिट ऑल्सो कि बाकी लोगों का वीज़ा आया है या नहीं आया है, एंड देयर वर पीपल इंडियंस जो अप्लाई कर चुके हैं एंड वेट कर रहे हैं, दे हैव इवन पेड एक्स्ट्रा मनी एंड उनका भी नहीं आया हुआ था अभी तक, 2 महीने हो चुके थे। तो आई थिंक आई विल नॉट सजेस्ट कि यार आपको अगर मतलब दिल में सेटिस्फैक्शन चाहिए तो एक्स्ट्रा पे कर दो, बट एक्स्ट्रा पे करने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। व्हाट गारंटीज योर वीज़ा इज़ कि यार आपके अकाउंट में बैलेंस आप कैसे प्रूव कर रहे हो और आप कवर लेटर कैसे लिख रहे हो। तो दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से गाइस। वन मोर थिंग, जब मैंने अप्लाई किया ना तो इधर कहीं पे भी वेबसाइट पे नहीं मेंशन करते यू डोंट हैव टू डाउनलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड टेक इट विथ यू, ठीक है। मेरा जो बैंक स्टेटमेंट था
दैट वॉज सो मच, क्योंकि यार हर महीने का वो पूरा डे बाय डे निकालते हैं, तो 3 महीने का लगा लो कितना सारा, और मेरा इतना ट्रांजैक्शन हो रखा है, सेम अकाउंट में सैलरी आता है और सेम अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है. इट वॉज लाइक दिस बिग पाइल ऑफ पेपर एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक. मेरा वो निकालने में 500-600 रुपये चला गया. एंड एम्बेसी में और VFS पे दे डोंट टेक द डॉक्यूमेंट, सब कुछ ऑनलाइन चेक होता है. तो आई विल हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी देयर, डोंट डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स, जस्ट गो एंड विजिट. ठीक है, वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है US के तरह. सिंपल आपका बस फोटो लेते हैं, थंब इम्प्रेशंस लेते हैं एंड यू आर डन, यू आर गुड टू गो. तो दैट इज़ इट गाइस. आई रियली विश कि मैं आप लोगों को शो कर पाती यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना, क्योंकि जब मैंने वीडियो शूट किया था तो ऑब्वियसली मैंने फॉर्म फिल का प्रोसेस शूट किया था, बट आई हैव टू मेक दिस अगेन, सब कुछ फिल करना एंड ऑल, बट इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. अगर आप किसी पॉइंट पे स्टक होते हो तो फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल, आई विल हेल्प यू आउट विद द एंटायर प्रोसेस. ऑब्वियसली चार्जेस आर अप्लाइड देयर बिकॉज मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ वहाँ पे, बट इट विल बी अ वेरी मिनिमल चार्ज एंड आई एम वेरी मच श्योर कि एक्चुअली आई कैन गिव अ कंसल्टेशन केस टू केस बेसिस पे. अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि यार UK वीज़ा होगा नहीं होगा, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो बिफोर पुटिंग इन दैट 10-11,000 रुपीज़. तो या फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. एंड गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड कि यार मैं UK में क्या शूट करूँ, किस टाइप का वीडियोज़ बनाऊँ. कल मेरा फ्लाइट है तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन का पूरा वीडियो तो बनाऊँगी मैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वेस्ट कंट्री एंड ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे इंडियंस हैं, तो पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्री कंसेप्शंस. आई डोंट नो, लाइक लिटरली इंडियन टूरिस्ट सोलो ट्रैवलर्स बहुत कम ही UK जाते हैं यार. मतलब जो भी जाते हैं वो बहुत अमीर होते हैं. मैं तो यार नॉर्मल सी हूँ, मैं तो क्या ही अमीर हूँ. आपको मैंने अपना बैंक बैलेंस तो बता ही दिया खुलेआम कि कितना पैसा है मेरे पास, और वो मैंने पूरा सेविंग्स बताया आपको, और मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ, तो you know how rich I am. But anyway guys, I'll see you in the next video. अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, and please do like and share my channel with everyone and show me as much love as you can, because I really enjoy making videos and I want to make solid good content for each one of you. तो मेरे को ज़रूर से बताना कि आपको किस टाइप का वीडियो देखना है UK के लिए, कोई स्पेसिफिक वीडियो, कोई यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ भी. I will be happy to shoot. Okay, see you in the next video. Bye bye.